सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 23,465 पर क्लोजिंग हुई थी और 3 दिन की छुट्टी में काफ़ी कुछ खबरें आ चुकी। निफ्टी 50 के ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो जापान को लेकर है, जिसके ऊपर कोई अभी बात नहीं किया है। जापान में एक बैक्टीरियल आउटब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से 2 दिन में ही किसी भी पर्सन की डेथ हो रही है। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया जो कि यहाँ पर जापान के अंदर स्प्रेड किया है और उसकी वजह से काफ़ी डेथ हुई है। क्या ये एक नया यहाँ पर जो है बैक्टीरिया उभर आया है या फिर एक पुराना है, ये जरा हम समझेंगे। काफ़ी कुछ यहाँ पर खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ 2% जापान का जो मार्केट है वो टूट गया। सबसे दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि 48 घंटे के भीतर भीतर चाइना ने यहाँ पर जो है इस आउटब्रेक को लेकर इमरजेंसी जारी कर दी है, जो कि यहाँ पर जो है काफ़ी समझने वाली बात है। इवन इंडिया के काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर जापान के अंदर घूम रहे हैं। कुछ यहाँ पर जो है आपको न्यूज़ भी मिल रही होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अब इस डेडली बैक्टीरियल के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है क्या, 2 दिन में कैसे डेथ हो रही है। तो फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया का मतलब है जो आपके स्केलेटल की जो मसल है उस पर डायरेक्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर जो है पेशेंट की डेथ हो रही है। ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। कोविड से भी खतरनाक ये बैक्टीरिया जो है वो बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो ग्लोबल कंसर्न यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बन सकता है, बट इसकी वजह से अभी आप देखें आज की डेट में जो है वो मार्केट ओपन हुआ है। डाओ यानी कि अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट, उनके ऊपर कोई प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला है। बट सिंपल सी बात है, घटना होने से पहले अगर पता हो तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है उसको सही तरीके से लिया जा सकता है। तो वही चीज़ है हमारे सामने कि यहाँ पर अगर आप देखें 48 घंटे में थोड़ा सा यहाँ पर जो है खबरें और ज़्यादा चली हैं जापान के अंदर, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा इसके लिए। और डिटेल में अगर आप देखेंगे तो CNN काफ़ी कुछ कहता है। स्ट्रेप्टोकोकस ये यहाँ पर जो है बैक्टीरिया का नाम है, ग्रुप ए से यहाँ पर जो है बिलोंग करता है। ठीक है भैया, अगर आप देखेंगे तो ये 1999 से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये जापान के अंदर जाना जाता है, बट ये काफ़ी रेयर बैक्टीरिया है। प्रॉब्लम क्या होगी इस बार, पहले 1999 से जानते हैं, बट इस बार क्या हुआ है, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड में फैला है। सडनली वो फैटल है, हाईली फैटल, डेंजरस यहाँ पर जो है बताया गया है इस इन्फेक्शन को। सो दैट ये पहले जैसा नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट है। दैट्स वाई यहाँ पर हांगकांग कहीं ना कहीं आगे बढ़कर जो है पहले इमरजेंसी लागू कर रहा है। अब ऐसा इमरजेंसी नहीं है कि भैया बिल्कुल ही बंद कर दिया है, बट ये है कि एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। जापान जो जा रहे हैं लोग, घूमने जा रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी जा रही है। कहीं ना कहीं जापान से आ रहे लोगों की जो है वो चेकिंग भी होने लगी होगी हांगकांग के अंदर। ये तो कन्फर्म है, चाइना इससे पीछे नहीं हटे। ठीक है, तो ये चीज़ है। बट अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 जून को बताया गया जापान हेल्थ मिनिस्ट्री हैड रिकॉर्डेड 977 केसेस। और यहाँ पर अगर आप देखें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम STSS which has a mortality rate up to 30%. Some 77 people have died. तो ये आप देखिए 48 घंटे में तो और भी कुछ बदला है, ये आप ध्यान रखिए। ये तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको 2 जून की बात, 48 घंटे में बहुत कुछ बदल गया है। सो दैट इस पर यहाँ पर नज़र रखिएगा और जापान के ऊपर जो है खबर रखिएगा, खबरों पर नज़र रखिएगा। इसके साथ साथ जो निकेई है उसको आपको कंटिन्यू ट्रैक करना है, क्योंकि ये पूछकर मार्केट नहीं गिरेगा। अगर कुछ भी यहाँ पर जो है अनिश्चितता फैली तो आपसे पूछेगा नहीं, सडनली यहाँ पर जो है किक पड़ेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि हाई वैल्यू पर चल रहा है और इस वक्त वैसे भी खतरा मंडरा ही रहा था और अभी यहाँ पर जो है आपके सामने ये आ गया। और हांगकांग की मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो हांगकांग में एडवाइजरी है, इमरजेंसी नहीं है फुल्ली तरीके से, बट इस बात को ना चाइना वो रिस्क लेगा नहीं। ठीक है, वो बताएगा एडवाइजरी, बट एक तरीके से वो इमरजेंसी आप समझिए। चाइना इस चीज़ में तो पकड़ ही अलग है उसकी, तो ये बात है। लेकिन ये काफ़ी सीरियस मामला कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हांगकांग की तरफ से, अभी आपने यूएस की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं सुनी है, यूके की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं सुनी है, इंडिया की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं सुनी है, हांगकांग की तरफ से एडवाइजरी आ रही है। और इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की बात आप देखेंगे। मैं वैसे यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, देखिए ऐश्वर्या लक्ष्मी ये जापान में ट्रैवल एडवेंचर कर रहे हैं। सो दैट उनकी जो फोटोज़ हैं वो वायरल कर रही हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे ही ना जाने कितने लोग यहाँ पर जापान गए होंगे और वो वापस यहाँ पर जो है लौट कर आएंगे इंडिया।
देखिए यहाँ पर जो है बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट जिस तरीके से यहाँ पर जो है कोविड में थोड़ी सी ढिलाई हो गई थी, इस समय यहाँ पर ढिलाई करने की नीड नहीं है। ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अभी से कुछ ना कुछ स्टेप लिए जाएं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ज़्यादा बेहतर। अब इससे कोई आवाज़ मेरी इधर से वहाँ जाने वाली नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ कि स्टेप लेना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहिएगा जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक है। देखिए अभी भी होना क्या है कुछ नहीं पता है, ठीक है, आउटब्रेक है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और साइंटिस्ट इसका पता कर रहे हैं, बट अभी तक कोई पॉइंट तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। मामला कुछ नहीं हुआ तो दब जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्प्रेड का डर हुआ सो दैट कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कंट्री जो हैं वो एक कहीं ना कहीं एडवाइजरी में आ जाएंगे, और एक बार एडवाइजरी अगर जारी कर दी गई तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब है। तो मेरे ख्याल से उस डेट के लिए ना रुकें, न्यूज़ पर ध्यान दीजिए, और जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक है वहाँ पर आप जो है चेक करिए आपके पास कौन सा हाई वैल्यूएशन स्टॉक रखा हुआ है, आपको रिटर्न दे रहा है तो देखिए यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा वसूल चलना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई पर है, कभी भी कुछ भी क्या है क्या नहीं है कुछ भी आता रहेगा, बट ये थोड़ा सा अलग है। मैं इससे नहीं कह रहा हूँ कि ये जापान में चल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं नहीं, ये आपने ऊपर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि न्यूज़ पर ध्यान दीजिए, और हाई वैल्यूएशन स्टॉक हो और न्यूज़ ऐसी कुछ चल रही हो, एडवाइजरी कर रहा हो, यूएस कर रहा हो, यूके कर रहा हो एडवाइजरी, तो बॉस वो थोड़ा सा बुक करने का नीड है, ताकि जेब में पैसा डला रहे, ठीक है। एफआईआईज क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बॉस। देखिए 1 लाख करोड़ की यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी वो कर चुके हैं, वो पागल नहीं है। अभी तक का जो मार्केट है 2024 का, आप देखिए 2 साल से हम लोग शायद स्ट्रांग हो गए, इंडियन मार्केट कोविड के बाद स्ट्रांग हुआ है, बट अगर आप देखोगे तो जीरो से जो हीरो किया है वो उसमें एफआईआईज का बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडियन मार्केट को यहाँ तक पहुँचाने में एफआईआईज का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम टीवी पर देखते हैं कि इंसल्ट होती है एफआईआईज और वगैरह की, कि अब इनका दम नहीं रहा और ये सब इनकी वजह से कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट को चेंज करने का है। डीआईआईज उतने ही होशियार हैं, लेकिन उनसे होशियार जो है वो कहीं ना कहीं एफआईआईज, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो उनके पास बहुत ज़्यादा वाइड में। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो सोच के चलते हैं वो बहुत आगे की यहाँ पर जो है ना स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, तो वो आसान नहीं है, ठीक है। बीट नहीं करना है उनको, बट उनको जो है वो इग्नोर भी नहीं करना। सीधी सी बात, एक सही बात ये है, आप इग्नोर नहीं कर सकते एफआईआईज को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, तब भी मार्केट के अंदर कोई पैसा वापस नहीं आया। 3000 करोड़ की बिकवाली थी 13 जून को, और आप देखेंगे 14 जून को 2000 करोड़ रुपए डाल दी। क्या ही यहाँ पर बदल गया है कि नहीं है। एंड सेकेंड लास्ट निफ्टी पर आते हैं बॉस। निफ्टी पर क्या है, निफ्टी में जो एक चैनल चल रहा था एक लंबे टाइम से, 2024 जनवरी से ये जो चैनल है वो कंटिन्यू चल रहा है, और अब हम उस चैनल के ऊपर हैं। लेकिन हम चैनल के ऊपर तो हैं, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देखेंगे किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ गैप अप करवा देते हैं और सब यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। हम लोग तो रोज़ मार्केट प्रिडिक्शन में कवर ही करते हैं, 450 एक रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे हम। तो ये क्या कर रहे थे बॉस, ये 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग तो देते थे 5 मिनट की कैंडल में, बट गैप अप करवा देते थे और वो जाता था 200 डेमा के ऊपर। तो 200 डेमा से सीधे प्रॉफिट बुकिंग होती थी, और रोज़ ही प्रॉफिट बुकिंग होती थी जैसे ही गैप अप करवाते थे। तो इनका यहाँ पर जो है ना स्ट्रेटजी है कि गैप अप करवा दो, थोड़ा सा लॉस करवा दो और बस आगे बढ़ो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मार्केट गिरकर नीचे ही रह जाता था। तो ये रेड कैंडल वो है, वो जवाब दे रही हैं। अब यहाँ पर जो है फ्राइडे के दिन जो हम छोड़ के गए हैं वो थोड़ा सा निचले लेवल से रिकवरी आई है। ये क्या कह रही है, ये भैया ये कह रही है कि 22,250, ठीक है, जब तक ये टिका है, ये आपकी ट्रेंड लाइन का लेवल है, जब तक ये टिका है तब तक आपको लॉन्ग रहना है। नीचे मिले लॉन्ग करने की सोचिए, बस इतना 250 को सोचकर। जब 250 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तब आप कहिएगा कि अब नेगेटिव हो चुका है बॉस, और इसके नीचे की क्लोजिंग अगर मिलेगी 250 के नीचे की, तो वो काफ़ी मार्केट के लिए वर्स्ट सिनेरियो में थोड़ा सा शामिल हो सकता है कहीं ना कहीं। और ये गैप अप ने जो है वो पूरा गेम खराब कर दिया 2-3 दिन से। मतलब ये जो गैप अप हो रहे थे इसमें अपने को कुछ मिल नहीं रहा था। ऊपर साइड से पुट अगर ले लेते तो नीचे यहाँ पर जो है
जो है नीचे आता था मार्केट तो ही आपको जो है कुछ मिलता था, अदरवाइज कुछ मिला नहीं है इस मार्केट में अभी 2-4 दिनों से। सीधी सी बात ये देखिए, ये कुछ है 5 मिनट का आपके सामने, और देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है चल रहा है। तो अभी जो मामला है वो हायर साइड का तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है हायर साइड का, बट लोअर साइड ये जाने नहीं दे रहे। तो ये चीज़ है, एक रेंज में चल रहा है निफ्टी, आप कह सकते हैं 23,250 से 23,500 के बीच में, ये 250 पॉइंट की रेंज में जो है वो निफ्टी घूम रहा है बुरी तरीके से, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो बस यहाँ पर जो है 22,250 ये अपने दिमाग में रखकर ये सोचिएगा कि जब तक ये टिका हुआ है मार्केट में, तब तक अगर आपको 22,300 या 22,270 भी मिल जाए, 22,260 भी मिल जाए, तब भी यहाँ पर जो है आपको एक अप्रोच रखनी है कि ये हायर साइड जाएगा। जब ये 250 के नीचे स्ट्रांगली बिहेव करने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा, ठीक है, तब यहाँ पर आपको जो है वो अलग हट जाना है। तब तक आपको जो है ये नहीं सोचना है कि सेल करना है। 250 ये बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, लेकिन हायर साइड भी नहीं जा रहा है। अब ये मार्केट में फंसाने की स्ट्रेटजी चल रही हो कि क्या चल रहा हो, क्योंकि एक रेंज में टांगा हुआ है 2-4 दिनों से, और हायर साइड खुलवा कर सेलिंग ही आ जाती है। तो कुछ है नहीं मार्केट के अंदर, अभी फंसाव वाला टाइम है। तो अभी नो ट्रेड जोन है, आप कह सकते हैं। अगर आपको करना है, लॉन्ग करना है, तो 250 को रख कर करिए, और अगर आपको पुट लेना है, पुट की तरफ दौड़ना है, तो वो 500 को अपने दिमाग में रखना है कि यार 22,500, 22,510, जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक मैं पुट में ही रहूँगा। मैं हायर साइड जैसी मिलेगा मैं तुरंत पुट लेकर और एक स्टॉप लॉस रख लूँगा, और बस निचले लेवल की बात करूँगा सिर्फ। तो कुछ इस तरीके से अप्रोच करना है मार्केट को। कैसे करना है ये थोड़ा सा आप देखिएगा, 5 मिनट की कैंडल जरूर देखिएगा, और यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज पर जरूर काम करिएगा, तभी यहाँ पर कुछ हासिल हो सकता है। अदरवाइज अभी फंसाव वाला टाइम चल रहा है, वो समय चला गया। वो अपना जो टारगेट हम लोग पकड़ते थे कि यहाँ तक जाना है, अगर यहाँ मिला यहाँ तक जाना है, तो वो अचीव हो गए, ठीक है। अभी ये वो समय नहीं है, अभी ये समय थोड़ा सा कठिनाई वाला, ये फंसाव वाला टाइम है, ठीक है, वैसा टाइम नहीं। तो जापान की न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जापान की न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।